जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनुराग आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सबके इतने सारे प्यार के लिए। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये टॉपिक मैं बता दूँ आप लोगों की डिमांड पर है, दैट इज़ करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, और इसमें हम मेनली बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए। तो जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप का सिचुएशन चल रहा है, ये रीडिंग पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी भी तरह से फेस कर रहे हैं, या फिर आप अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर मैरिड हैं, या फिर आपके पार्टनर डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं और आप कहीं मैरिड हैं, तो या आप अनमैरिड हैं, नेवर मैरिड हैं और आपने किसी मैरिड पर्सन से प्यार किया है, आप डिवोर्सी हैं, आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो इस तरह के किसी भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जहाँ पर आपका पार्टनर आपसे प्यार तो करती है या करता है, लेकिन आपके साथ नहीं है, या किसी भी कारण से आप दोनों की जो एक दूसरे के साथ मिलना है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या इस रिलेशनशिप में है। पहला ही कार्ड हार्मनी का खुला है, तो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर के बीच में पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली मुझे दिख रही है। ऐसा दिखता है आप और आपके पार्टनर कहीं मन से दिल से खुश हैं, शांत हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर या तो मैरिड होने के बाद बच्चे हैं उनके छोटे, या आपका छोटा बच्चा है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपकी चीज़ें बेपरवाह होकर चलेंगी, आपके पार्टनर भी ऐसे ही बेपरवाह होकर आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, बट ये आपकी तरफ आ जाएं ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए दोनों चीज़ों को लेकर बैलेंस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो दो जगह दोनों को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ दिख रही है। ऐसा लगता है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है उसको लेके, पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसे थोड़ा भूल कर आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर किसी तरह का कंट्रोल करना चाहते थे आप पर, या आपके इमोशंस पर, या आपकी उन चीज़ों पर जो वो अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, चाहे वो प्रोटेक्शन में था आपकी, या ओवर पोजेसिवनेस में था, आपको लेकर ऑब्सेस्ड बिहेवियर की वजह से था, इस वजह से ऐसा है। तो ये वो थोड़ी सी एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिख रही हैं। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर काफ़ी जो है चीज़ों को मेंटेन करते हुए, चीज़ों को आगे लेकर चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में फ्रूटफुल तो कुछ भी नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल है, लव रिलेशनशिप, हैप्पीनेस है, फ्रूटफुल रिजल्ट हो ना हो, लेकिन एक दूसरे का होना ही इस रिलेशनशिप में काफ़ी है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं। आपके पार्टनर आपको आर्थिक तरीके से भी मदद करना चाहते हैं और मदद कर भी सकते हैं एट द सेम टाइम। आपसे आर्थिक मदद चाहते भी हैं। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पार्टनर की आर्थिक स्थिति अच्छी दिख रही है, आपकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी दिख रही है, और आपके पार्टनर अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो चाहते हैं कि अच्छी हो जाए। काफ़ी समझदार, यहाँ पर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के साथ मुझे कोई लेडी नज़र आ रही हैं जो स्पेसिफिकली किसी तरह से अपने चार्ट में चंद्रमा से बड़ी इम्पैक्टेड हैं। एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर थोड़े से स्टबन है नेचर के, और बहुत ज़्यादा स्टबन है नेचर के। मतलब ये इतने स्टबन है नेचर के कि इनका ईगो सारा प्यार जो है ना इनका खा जाता है, ख़त्म कर देता है उस प्यार को। इसीलिए ये लड़ाई झगड़ा भी बहुत करते हैं। लड़ाई झगड़े की एनर्जीज मुंह से बोलने की नहीं है, साइलेंट यहाँ पर एनर्जीज मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जिनका एक अजीब तरीके से झगड़ा होता है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर वायलेंट टाइप का झगड़ा। वो चीज़ से ज़्यादा यहाँ पर मुझे स्लो झगड़ा नज़र आ रहा है, जब आप किसी से बात ही नहीं कर रहे, ठीक है जो करना है करो, ऐसे वाला टाइप का। कॉन्शियसली इन्हें सब समझ में आ रहा है, इनका थर्ड आई यहाँ पर एक्टिव है, माने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं वो, और आप भी उन चीज़ों को उस हिसाब से समझ रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो उसमें मिल रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। और देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। शांत वाला झगड़ा टाइप का है, आई मस्ट से। शांत हैं, एक दूसरे के बारे में कॉन्शियसली समझते हैं, जैसे किसी ने किसी को कुछ कहा ना हो लेकिन समझ सब रहे। देखिए बीच में से कट किया है यहाँ भी झगड़ा ही आ गया, तो झगड़ा मत करिए मतलब मैं हैरान हुए हर रिलेशनशिप में झगड़ा है, चाहे कुछ हो जाए, बस ये झगड़े के बिना रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा बिना झगड़े के आगे बढ़िए। अगर आपका कोल्ड वॉर जैसे टाइप का
रिलेशनशिप चल रहा है, आपके पार्टनर से आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, सुन नहीं रहे, बस दूर से ही देख रहे हैं और एक अजीब सा लड़ाई वाला माहौल है, तो प्यार से बात कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। इतना बुरी या बुरे आपके पार्टनर मुझे नहीं नज़र आ रहे कि आप बात करेंगे तो करेंगे नहीं, बट हाँ ईगो इतना ज़्यादा है कि इस ईगो ने जो है बस सारी चीज़ें ख़राब कर रखी हैं। इस मामले में मुझे एक गाना याद आ रहा है कि खा गया मैं अपना ईगो, पापे प्यार करके पछताया। तो ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ मिल रही हैं। बट फिर कहती हूँ आप दोनों अपने पार्टनर्स के प्रति, एक दूसरे के प्रति, माने आप अपने पार्टनर के प्रति, आपके पार्टनर आपके प्रति कहीं ना कहीं काफ़ी जेंटल हैं बिहेवियरल अप्रोच में। लेट्स सी और क्या है। किसी क्वेश्चन का आंसर नो में आ रहा है, पता नहीं, शायद यहाँ पर किसी के लिए है कि शायद हो सकता है आपने ये पूछने की कोशिश की हो, या पता नहीं बात करेगा या नहीं करेगा, करेगी या नहीं करेगी, खुद से कॉल मैसेज आएगा नहीं आएगा तो खुद से नहीं करेंगे। इनिशिएटिव हैज़ टू टेक इन बाय बोथ द साइड्स। ये कार्ड ये कहता है कि इस रिलेशनशिप में आप एंड कर चुके हैं कुछ लोग, या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ लोगों की एंडिंग हो चुकी है, फिर भी आप जानना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या हो सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ऐसा लगता है आप अपने पार्टनर से और आपके पार्टनर आपसे कहीं बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट ही अप्रोच में एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं। स्मॉल वरीज, टेंशंस, थोड़ा सा एंग्जाइटी, डिप्रेसिंग थॉट्स यहाँ पर मुझे दिखते हैं। बट आपके पार्टनर जितना भी आपके साथ थे या है, उतना आपसे प्यार तो करते हैं। लव रिलेशनशिप काइंड ऑफ एनर्जीज बिल्कुल हैं। आपके पार्टनर आपसे हैप्पीली आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी के लिए होम, किसी के लिए लव, किसी के लिए ये लेटर्स या ये पर्टिकुलर वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ ट्रबल और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इस रिलेशनशिप में इतना ख़राब सिनेरियो आपको देखने को मिला, अदरवाइज इतना ख़राब नहीं था। पहला ही कार्ड हार्मनी का आया है, तो आपका रिलेशनशिप इतना बुरा नहीं था। फाइनेंसिस को लेके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे कोई लेडी नज़र आती हैं जो थोड़ी सी ओल्ड एज की हैं, या जो थोड़े से ज़्यादा एज में है, 45 प्लस हो सकती हैं ये देखिए यहाँ से भी ये ब्रेकअप की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। तो भाई ये ब्रेकअप के बाद कैसी हार्मनी है, ये क्या रीडिंग है? अगर आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक तो चीज़ बिल्कुल है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं ना कहीं किसी तरह की एंडिंग को फेस करने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं। चलो देख लेते हैं क्या है उस बंदे के दिमाग में, उस बंदी के दिमाग में। ऐसी टाइप की एनर्जीज यहाँ मुझे मिल रही हैं। बट ये रिलेशनशिप इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि आपके पार्टनर में बहुत ईगो था। आपके पार्टनर बहुत ख़राब लेवल के माइंडसेट के थे। सोचते तो हैं आपके बारे में, इनके दिमाग में चलता रहता है आप ही के बारे में, और हो सकता है आपके बारे में थोड़े से एडिक्टेड भी हैं सोचने के, या फिर एक अननेसेसरली एक, देखिए रिलायबिलिटी जो आपके पार्टनर की तरफ से आपको नहीं मिली, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर को आप पर रहे, या आपके पार्टनर जो है आप पर ट्रस्ट भी करते रहे, तो भी कहीं ना कहीं इनका ईगो, इनसिक्योरिटीज़ बीच में बहुत आ गई। और देख लेते हैं आपकी अचीवमेंट्स। अगर आप फीमेल हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं, तो आपके पार्टनर आपके अचीवमेंट्स को देख के बड़ा हैरान है। अगर आप मैरिज है, आपके पार्टनर मैरिड है, तो भी आपकी अचीवमेंट्स को देख के बहुत हैरान है। वैसे यहाँ पर मुझे किसी के लिए एक लेडी दो मेल नज़र आते हैं, किसी के लिए एक मेल दो लेडी नज़र आ रही हैं। अब ये क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली इसी तरह का होगा, बट जो कार्ड्स में प्रोमिनेंट एनर्जी निकल के आई है मैं आपको वो बता रही हूँ। किसी के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी, और उसके इर्द गिर्द दो लोग दिखाई दे रहे हैं, और जो होने पौने थे उनका नंबर तो आया ही नहीं कहीं भी क्वाइट इंटरेस्टिंग रीडिंग आई मस्ट से। भाई इतना ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ समवन हु इज़ सो इंटेलिजेंट। कोई एक लेडी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी, वाओ एनर्जीज़ हैं ये। लेकिन वही वाली बात है, कभी कभी क्या होता है ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप या आपके जीवन में किसी कर्म टाइप के रिलेशनशिप आपके लिखे होते हैं, तो ये वही एनर्जीज़ हैं कि जिसमें लव है, रिलेशनशिप है, कर्मा आपका कनेक्ट है आपके पार्टनर से। आपकी अचीवमेंट को देख के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अलग तरह के रिएक्शन में है। अच्छा इतनी आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गई। देखिए ड्रीम कम्स ट्रू की एनर्जी है यहाँ पर भी, लव रिलेशनशिप पैशनेट होने की एनर्जी है। आपकी लुक के ऊपर जो है यहाँ पर कोई बहुत पॉजिटिवली देख रहा है। अगर आपने मेल हैं और इस रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रॉन्ग किया है, अपने आप को किसी लेवल पर खड़ा किया है, योर फीमेल इज सो इम्प्रेस्ड विद यू।
किसी क्वेश्चन का आंसर यस में भी है। यस, इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर आपने काफ़ी चीज़ों को अब खो दिया है। जैसे मानो आपके पार्टनर को काफ़ी, अच्छा ये बड़े दुखी भी हैं आपसे अलग होके, आई मस्ट से। अपने अपने आप को बनाने की, दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर मेल हैं तो कोशिश करते हैं, फीमेल हैं तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही हैं, तो आपके पार्टनर हैरान है, भाई इतना अच्छा कैसे कर रही है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में खड़े हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में कि बहुत ज़्यादा। देखिए, और आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोमिनेंट जो एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कार्ड्स में आई है वो मैंने आपको बता दी है। ऑलराइट, ओके। अगेन यहाँ पर भी फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए, डिसऑनेस्टी से, किसी तरह की नेगेटिविटी से यहाँ पर भी आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा, एक होता है बैक स्टैबिंग करना, एक होता है थोड़ा सा झूठ बोलना, नेगेटिव वो करना, झगड़ा करना टाइप की एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ी सी नज़र आ रही है। अब ये झगड़ा अलग तरह का है। ये झगड़ा वो साइलेंट वाला झगड़ा है जिसमें ना हम कुछ कहेंगे ना तुम कुछ कहो, दोनों ही लड़ेंगे। तो ये वो वाली एनर्जीज है, मन से मन की लड़ाई है ये, नहीं, मन से मन की लड़ाई है, दिल दिमाग की लड़ाई है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ एनर्जीज है। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। फिर कुछ मैसेजेस देखेंगे अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आपके पार्टनर के। सो लेट्स सी और क्या है। आपके पार्टनर आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी में हो सकते हैं, और नेक्स्ट एक्शन में कहीं कोई गैदरिंग में मिल सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये देखो ज़रा, मैंने कहा ना एक मेल दो फीमेल, इस कार्ड में ये तो आ ही गया। प्यार तो करते थे, मैंने कहा ना। और हो सकता है शायद यहाँ पर एक चीज़ जब मैं देखती हूँ ना इस कार्ड को तो बहुत स्ट्रांग दिखता है। आपने एक दूसरे को खाना बहुत खिलाया है, अपने हाथों से खाना बनाकर भी खिलाया हो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आ रहा है यू आर एन अमेजिंग कुक, आप एक बहुत अमेजिंग कुक हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज्ड है आप लोगों के लिए। इस रिलेशनशिप में किसी ने बहुत झेला है, बहुत पेन झेला है, स्पेसिफिकली कोई फीमेल हो सकती हैं। बहुत मतलब बहुत पेन झेला है, जैसे मानो कांटे ही कांटे चुभ गए हों, लेकिन इन कांटों को चुभने के बाद जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपने गेन की है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके आगे फिर कोई टिक नहीं पाया। आपने कहा अब ठीक है मैं बताऊंगी, वो वाली टाइप की एनर्जीज है। अगर आप कोई फीमेल हैं तो, और उनके साथ इस तरह की सिचुएशन हुई है तो हैरान है आपको देख कर लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या तो आपसे डिवोर्स लेके, माने अपने पार्टनर से डिवोर्स लेके आपसे शादी करना चाहते हैं, या आपने कोई शादी से जुड़ा हुआ सपना देखा है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ये कार्ड ये कहता है कि आप में से किसी पर्सन, ओके ओके, ये किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है भाई। आप में से किसी पार्टनर के साथ ऐसा सिचुएशन हुई है कि आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में शादी जैसा कोई रिचुअल किया है। ओह माय गॉड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर ने आपसे शादी से जुड़ा हुआ कोई रिचुअल किया है। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर कनेक्ट करके बताइएगा, कमेंट सेशन में भी आप बता सकते हैं। आपके पार्टनर आपको देख के वास्तव में बहुत हैरान है, स्पेसिफिकली अगर आप एक फीमेल हैं तो, क्योंकि अब आप इनके पीछे नहीं जा रही हैं। अब ये हैरान है, ये अपने सारे काम खुद कर रही है, क्यों, क्या हो गया है इसको, ये इतनी इंडिपेंडेंट कैसे हो गई, ये क्यों नहीं देख रही मुझे, ये क्यों वापस आकर मुझे वो जैसे पहले था मेरे पीछे पड़ रही थी, मेरे आगे पीछे घूम रही थी, मुझसे बात करना चाहती थी, मुझसे कम्युनिकेट करना चाहती थी। अब वो चीज़ें नहीं हो रही। यहाँ पर चाहती थी स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आप में से कोई मेल भी हो सकते हैं जिसने अपनी फीमेल के लिए पागलों जैसे, मतलब बहुत दीवानगी के साथ प्यार किया है। तो दोनों की ही यहाँ पर जो है रीडिंग के अकॉर्डिंगली मैं जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। तो डू नॉट थिंक कि भी मैं सिर्फ जो है फेमिनेंस के बारे में बोल रही होती हूँ, मेल के लिए नहीं। सो ऑलराइट, किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है आपको आपके हस्बैंड के दोस्त से, या आप अगर मेल हैं तो आपको आपकी वाइफ की ही दोस्त से कुछ ना कुछ लव रिलेशनशिप जैसा है। अब किसके साथ है ज़रूर मुझे बताइएगा।
आपके पार्टनर जो है ना, चीज़ों को बस बैलेंस ही कर रहे हैं। मेल फीमेल जो भी हैं आप, मतलब एक डिफेंसिव तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पर मुझे ना जो आजकल बहुत सारी रील्स चल रही है दूसरों के लिए वो वाली याद आ रही है। तो काफ़ी अमेजिंग एनर्जीज हैं। इस रिश्ते में आपका बहुत दिल टूटा है। अगेन यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कुछ झेला है तो ये बहुत विक्टिमाइज्ड टाइप का लव है। इस रिश्ते में आप खुद को विक्टिम समझते हैं। अब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। डो नॉट गो इन दिस पर्टिकुलर कि मैं मेल बात कर रही हूँ या फीमेल। जो कार्ड्स में एनर्जी आई है मैंने वो आपको बताई है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे यहाँ ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत झेला है, बहुत विक्टिमाइज टाइप की एनर्जी रही है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत इग्नोर किया है, अंडर एस्टिमेट किया है। आपके पार्टनर ने आपको जैसे बोलते हैं ना, चीज़ों में अपने आप को, अपनी प्रायोरिटीज़ को अपने पार्टनर के साथ, स्पेसिफिकली अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो उसने अपनी पत्नी या अपने पति को इतना ज़्यादा देखा है कि आपको उसने देखा ही नहीं। बातचीत करना, चीज़ों में एक दूसरे को हाथ से खाना खिलाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि सब तरह से समर्पित भाव के बावजूद भी आपके पार्टनर ने आपको नहीं देखा। आपके पार्टनर ने उसी औरत को देखा जो इनको अच्छे से जो है ना कंट्रोल करके रखती है। अमेजिंग। ठीक है, सब जहाँ पर प्यार है वहाँ पर फिर कंट्रोलिंग नहीं होता, और जहाँ पर कंट्रोलिंग होता है वहाँ प्यार नहीं होता। इसीलिए आपके पार्टनर आपकी तरफ भटक कर आए भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा मैं एक सोच रखती हूँ कि अगर आप किसी को, ये मेरी सोच है, हो सकता है आपको अच्छी लगे या ना लगे, बट मैं समझती हूँ जो आपसे प्यार करे उसकी तरफ हमेशा एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जो आपका प्यार आपने खोया है, तो अगर आपने सच्चे दिल से उनसे उनसे भी ज़्यादा प्यार किया है तो मान लीजिए कि नुकसान आपका नहीं उनका है, क्योंकि आप जैसा कंपेरेबल टाइप का लव उन्हें कहीं और मिल ही नहीं सकता। यही वजह है कि कई बार कार्ड्स में ये चीज़ निकल के आती है, ये देर इज़ नो कंपेयर ऑफ योर्स। तो ये वही एनर्जी है। एंड आई एम सो हैप्पी टू इवन टेल यू, जो भी मेरे व्यूअर्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आई मस्ट से कि येस, आपने बहुत प्यार किया है। आई अप्रिशिएट योर लव। ठीक है, कई बार हमारे जीवन में ऐसे कार्मिक कनेक्शंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, पूरे करने पड़ते हैं। नहीं होता दिल पे किसी का काबू, ये वही वाली एनर्जीज हैं। देखिए, इसमें रिलेशनशिप में एंग्जाइटी, डिप्रेसिंग थॉट्स आप ही को मिले हैं। रास्ता तो खुला है, लेकिन आप जाएंगे कैसे? क्यों जाएंगे इस रास्ते में? क्यों? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आपने इतना झेल लिया ना कि आपकी अंतरात्मा आपको आवाज़ नहीं देती है। देखिए, ये अंतरात्मा का ही कार्ड है। आपका मन आपको आवाज़ नहीं देता, हालांकि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो जाए, आपकी बातचीत हो जाए, और हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट भी हो, या आपके पार्टनर आपके साथ अभी भी हों, आपसे अलग न हुए हों। तो भी यहाँ ये चीज़ बिल्कुल क्लियर मुझे नज़र आती है कि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। चार्मिंग और डेयरिंग लव है, बहुत प्यार करते हैं आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से। ये आपको कोई धोखा नहीं दे रहे थे, लेकिन ठीक है, साथ नहीं हो सकते थे, इस वजह से ऐसा है। बट हाँ, इन्होंने अपनी मर्जी से चलाना चाहा, जिस वजह से एक सर्टेन टाइम के बाद आप इन्हें फॉलो नहीं कर पाए, इनके अकॉर्डिंगली चल नहीं पाए, आपको बार बार हर्ट होता रहा, तो ये कांटे आपसे बर्दाश्त नहीं हुए, इस कारण से ऐसा है। और आज आपके पार्टनर सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है इन्हें कोई जिम का शौक है, किसी तरह से जो है चैलेंजिंग टाइप का ये लव इनके लिए हो गया था, इनके बस की नहीं था, सच कहूँ तो यही चैनलाइज मैसेज है कि ये इतना प्यार भी जो है मैनेज कर सकें। एक्चुअली किसी के लिए लूजर शब्द आ रहा है मुझे, माय गॉड, क्या एनर्जीज है, खतरनाक। ये कैसा प्यार है भाई। दिस पर्सन इज लाइक कि सामने वाले ने लूज कर लिया कि अगर आप मेल हैं तो, फीमेल हैं तो, अब इस चीज़ पे मत जाइए, मैं फिर कह रही हूँ। यहाँ पर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पार्टनर के लिए कह रही हूँ। एक्चुअली आपके पार्टनर थोड़े से लूजर है, जिस वजह से उन्होंने आपको लूज़ किया। आप जैसे जेन्युइन पार्टनर को लूज़ किया। थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है भाई, हर इंसान का कुछ नेचर भी होता है, तो वो मैनेज इनसे नहीं हुआ। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। देखिए, ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है कि अब दिल जो है इनका ज़्यादा टूटा हुआ है। तो ये आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है उसको अगर मैं ध्यान में रखते हुए देखूं, उनकी फीलिंग्स के बाद इनके नेक्स्ट एक्शन को ध्यान में रखते हुए देखूं, तो इसी टाइप की चीज़ आ रही है। फिर उसके बाद आपका सेल्फ ईगो, आपका ईगो, ये सब चीज़ें मिलकर आप दोनों को एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ने दिए। और यहाँ से भी एक क्लियर इंडिकेशन है, चाहिए या ना चाहिए, पर ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट होने के बाद भी एंडिंग जैसा ही मुझे नज़र आता है। क्योंकि
सिचुएशन इस तरह की यहाँ रही है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो, या रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है तो, या ये रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लिकेशंस चल रही है, जो भी सिचुएशन है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पहला, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डर लगता है इन्हें। ही इज़ अफ्रेड और शी इज़ अफ्रेड। स्पिरिचुअल लेसन्स उन्होंने आपसे काफ़ी अच्छे सीखे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें छोड़ जाते, इसलिए इन्होंने उससे पहले ही आपको छोड़ दिया। आपके पार्टनर ये कहते हैं, देखिए पीछे से भी मैंने आपको ये बात कही थी, कन्वर्सेशन आपके पार्टनर ने ज़रूर की है, लेकिन ये कन्वर्सेशन से ज़्यादा एक थोड़ा सा लेवल का एक पॉजिटिव हैप्पीनेस और कमिटमेंट होता है, वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दी। तो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं तो हर बात की कम्युनिकेशन आपसे कर रही थी या कर रहा था, बट आपके पार्टनर उन सॉन्ग्स को नहीं सुन पाते जो आपको बारे में उनको रिमाइंड कराते हैं। और आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं इनके जीवन में जो आपकी याद इन्हें दिलाती हैं। आपके पार्टनर फ़िलहाल जो है अपने आप के पास, अपने इर्द गिर्द आपको अब नहीं लाना चाहते, इन्हें डर लगता है। आपके पार्टनर आपकी तरफ से किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल मिल जाए तो ये आगे बढ़ें। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है अब आप इन्हें भूल कर, छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप इन्हें एक दिन माफ़ कर देंगे, और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब आपको कहना चाहते हैं, प्यार आपसे करते हैं, और इन्हें लगता है कि इन्होंने अपनी लाइन जो है कुछ ना कुछ क्रॉस की आपके साथ इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आई हैं। ऑलराइट, सो थोड़ी सी टाइम लाइन्स यहाँ देख लेते हैं कि क्या टाइम लाइन्स हैं, देन देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैंने थोड़ा आज ये डिटेल रीडिंग आप लोगों के लिए की है, सो दैट अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं। एक गाइडेंस मिल जाएगी आपको इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में। आपका बर्थडे आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो नेक्स्ट ईयर में जब भी आपका बर्थडे आएगा तो आने वाला टाइम आपके लिए इस रिलेशनशिप में गुड टाइम हो सकता है। आज आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कल का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या जब भी आप देखेंगे तो उससे नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट हो सकता है। आने वाला टाइम इस रिलेशनशिप में आपके लिए अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। सेकेंड ट्यूसडे इस रिलेशनशिप में आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अप्रैल का टाइम बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। पीसफुल रेजोल्यूशन, आप दोनों की जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मैंने कहा ना यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, तो ये पीसफुली शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ब्यूटीफुल टाइम अहेड, देखिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, दोबारा से आया है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो एट द अर्लीस्ट ये आपकी तरफ आ सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत लग रही है तो देखिए नेक्स्ट ईयर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। एनी टाइम सून कुछ अच्छा हो सकता है। 11 डेज़ कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे मैसेजेस निकाल लिए यहाँ पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी शिव शक्ति आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, आप नंबर 1 2 3 चूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि वीडियो आपसे कितना रेजोनेट किया। बहुत सारी चीज़ें निकल के आई मस्त से। अगर आपको लगता है कि आप मुझे 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप बात कर सकते हैं। आई सजेस्ट पहले आप व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, वो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ऑलराइट, माँ तारा का कार्ड आया है। आपके पार्टनर किसी तरह का बिजनेस पार्टनर या किसी तरह के फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप भी उन फाइनेंसेस को लेकर सोच रहे हैं, तो आपका दिमाग उसी तरह की चीज़ों में चल रहा है। ब्रह्मचारी, माँ, शिव और शक्ति का कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पार्टनर हार्ड वर्क कर रहे हैं इस वक्त, करियर पर ध्यान दे रहे हैं। फ्रूटफुल काम जो है आप और आपके पार्टनर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग। तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड भी हैं कि आप आगे निकल रहे हो तो मैं भी निकल जाऊं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 3 आप लोगों के लिए देख लेते हैं क्या है। चंद्रशेखर का ये कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आने वाला टाइम आपका अच्छा है। इस रिलेशनशिप के लिए भगवान शिव या माँ शक्ति का अगर मैं देखूं तो आप लोगों के लिए यही चीज़ ज़्यादा निकल कर आ रही है कि आप अपने करियर पर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लव लाइफ आपकी जैसी ही कॉम्प्लिकेटेड है वैसे ही ये फ़िलहाल अभी मुझे चलते हुए दिख रही है,
बट अगर मैं ओवरऑल इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए आपके सभी के लिए अगर मैं एक गाइडेंस देखूं तो ईश्वर आपसे इस गाइडेंस, इस रिलेशनशिप में क्या कहना चाहते हैं। शिवलिंगम का कार्ड है, ये कार्ड ये कहना चाहता है, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। आपने जो कुछ भी पिछले जन्म से सीखा, जो कुछ भी इस रिलेशनशिप से आपने सीखा, कहीं ना कुछ आपका कनेक्टेड था। देखिए ये सांप की एनर्जी कार्ड में बहुत प्रोमिनेंट है और ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, तो ये पॉजिटिविटी को दिखा रही है। ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ कैसे भी किसी कनेक्शन में रहे होंगे, कार्मिक। ये कनेक्शन ऐसे होते हैं कि जो आपके जीवन में कहीं रह जाते हैं, राह में चलते हुए जो लोग हमें मिलते हैं, राह में इन द सेंस हमारे जीवन की राह में जो हमें मिलते हैं, तो ये वही लाइफ का ये टीचिंग लेसन्स है इस रिलेशनशिप का। तो इसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से मत लीजिए कि ओ ये तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, या ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप टाइप का है। घबराइए नहीं इस बात से, जो होना था वो हो गया, आप आगे बढ़िए। पहला लेसन ये है। दूसरी बात ये है कि ये आपके कार्मिक कनेक्शन बिल्कुल हो सकते हैं जो एट द सेम टाइम आपको सुख और एट द सेम टाइम आपको दुख देने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर थे। ये इंडिकेशन इस बात का भी देता है कि ये समय के साथ होने वाली चीज़ थी जो हुई है, और आने वाले टाइम में चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी। आप सही निर्णय का जो है ना, सही गाइडेंस को अपनाते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये रिलेशनशिप में जो भी अच्छा है या बुरा है, लेट इट बी वॉट एवर इट इज़, और आप इसको प्यार से पॉजिटिव अप्रोच से आगे लेके बढ़िए। सो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।